नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल नेशन ऑफ एजुकेशन पे। दोस्तों, कल हमने डाला था एक वीडियो बिहार वस्तुनिष्ठ का, जो कि बिहार के जो ऐतिहासिक स्रोत थे उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव उस बुक में था वो हम उसके बारे में किए थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का आज बिहार जो हम कल किए थे ऑब्जेक्टिव स्रोत के बारे में, तो वो जो ऐतिहासिक स्रोत था एक तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य से एक स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो बिहार है वो एक पवित्र गंगा घाटी में स्थित भारत का एक उत्तरोत्तर क्षेत्र यानी उत्तर में स्थित है क्षेत्र था। एक उसका जो हमारे बिहार का प्राचीन इतिहास रहा है वो बहुत ही एक अत्यंत गौरवमयी रहा है, जो और वैभवशाली भी रहा है, जहाँ पे ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति, ऐसे तरह के यहाँ पे ज्ञान का जो प्रस्फुटित हुआ, जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार को आलोकित किया। तो उसके बारे में हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव उससे आ सकता है। आज हम जो करने वाले हैं वो है पूर्व ऐतिहासिक बिहार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालखंड के अनुसार अगर बिहार के इतिहास को बांटा जाए तो वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पहला हो गया पूर्व ऐतिहासिक काल और एक हो जाता है ऐतिहासिक काल। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसी पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में जो ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है वो हम करेंगे। तो पहला हम लोगों का है सवाल, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, मतलब एक अनुमान के आधार पर बताना है कि हम लोगों का जो पूर्व ऐतिहासिक काल का बिहार है वो कब शुरू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि 40,000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जैसे कि हम बता दें कि हमारा पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के जो विभिन्न भागों में आदि मानव रहा करते थे, वो आदि मानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के तात्कालिक साक्ष्य एवं सामग्री प्राप्त हुए हैं वहाँ से। अब जिन स्थलों के से साक्ष्य मिले हैं वो स्थल कौन सब है, जैसे कि हमारा मुंगेर हो गया, पटना हो गया और गया हो गया, इन सब जगह से वो साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब लगभग 40,000 ईसा पूर्व एक माना जाता है अनुमानतः, जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार इसका काल माना गया है। इसमें सोनपुर भी हो जाता है, चेचर यानी कि वैशाली में चेचर उसको ही माना जाता है, मनेर हो गया पटना, ये सब इसमें उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। अब जो पूर्व ऐतिहासिक काल में जो अवशेष प्राप्त हुआ है इन सब जगहों से, मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर, मनेर से, तो उसमें से क्या सब प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तर डी, यानी कि 1, 2, 3 कुल्हाड़ी के फलक भी मिले हैं, चाकू एवं खुरपी भी मिले हैं और मृद भांड भी मिले हैं। हम बता दें कि जो उस टाइम में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने सामान और औजार बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चिरांद एवं सोनपुर, गया से काले एवं लाल मृदभांड युगीन, जो हड़प्पा युगीन अवशेष मिले, जो हड़प्पा युगीन था वो उसके अवशेष मिले हैं। हड़प्पा युगीन साक्ष्य जैसे कि ओरियम, कहाँ से, तो भागलपुर से ओरियम मिला, राजगीर एवं वैशाली से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर बी दे रहा है, मुंगेर एवं नालंदा से। अगला है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो यहाँ दे रहा है पूर्व प्रस्तर युग। अब यहाँ पे आरंभिक जो आदि मानव की उपस्थिति यहाँ पे थी उसका जो आरंभिक साक्ष्य है वो पूर्व प्रस्तर युग से माना जा रहा है। अब यहाँ पे हम बता दें कि पूर्व प्रस्तर युग क्या होता है, मध्य प्रति प्रस्तर युग कब से कब तक है, नव प्रस्तर युग कब से कब तक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि पूर्व प्रस्तर युग हमारा है, तो पूर्व ऐतिहासिक बिहार को इस जो है कुछ युग में बांटा गया है। जैसे कि हमारा पहला है पूर्व प्रस्तर युग, ये 10,000 ईसा पूर्व से पूर्व माना जाता है। आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष जैसे कि हरत कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हुआ, खुरपी हुआ, रजरप्पा, ये रजरप्पा हजारीबाग पहले बिहार में था, वहाँ पे मिला था, एवं संजय घाटी सिंहभूम में ये मिले हैं। तो ये सारे चीज़ जो है ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं।
ये साक्ष्य जैसे कि जेठियन, ये कहाँ पे है तो गया में है। मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए थे ये सब चीज़। तो ये जो सारे चीज़ जैसे कि हरत, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, गरजरप्पा, तो ये पूर्व प्रस्तर युग के मिले हैं, जिसमें कि हमारा आदि मानव की उपस्थिति का जो आरंभिक साक्ष्य है वो भी हमारा यही पूर्व प्रस्तर युग से माना गया है, वहीं से मिला है। तो कब कितना ईसा पूर्व, तो 10,000 ईसा पूर्व प्रस्तर युग। वहीं पे अगर हम मध्यवर्ती प्रस्तर युग की बात करें तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना गया है। अब इसके जो अवशेष मिले हैं वो बिहार में मुख्यतः अगर कहा जाए तो मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो अवशेष हैं। इसमें क्या है, इसमें साक्ष्य के रूप में अगर पत्थर के छोटे टुकड़े से जो बनी वस्तु था वो मिला है। तेज धार और नोक वाले औजार मध्य प्रस्तर युग से मिला है। अब अगर बात करें हम नव प्रस्तर युग की, तो नव प्रस्तर युग का काल माना जाता है 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व का काल। आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके पास एक डाटा एकत्रित हो जाएगा। तो इसका जो नव प्रस्तर युग का काल है वो 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व, ये काल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसका काल कब से कब तक अनुमानतः माना जाता है। तो नव प्रस्तर युग में इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने जो सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, सूक्ष्म औजार होते थे, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं इस युग में, नव प्रस्तर युग में। क्योंकि पहले बहुत बड़ा बड़ा औजार बनाया जाता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा करता गया, उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या शिकार करने में आसानी हो या उसको ज़्यादा कठिनाई ना हो, तो वो सूक्ष्म छोटा औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो जो नव प्रस्तर युग का काल है उसमें सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं इन नव प्रस्तर युग में। इसी काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद यानी कि सारण जिला और चेचर यानी कि वैशाली से प्राप्त हुआ है। तो ये इस 3 काल के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। अभी हमने देखा कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मुंगेर में। अगला क्वेश्चन, बिहार में चिरांद, सारण और चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ अभी हम इसके बारे में अभी भी बोले हैं। जो नव प्रस्तर युग में जो चिरांद हमारा सारण एवं चेचर जो वैशाली है, ये जो अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से कब, तो नव प्रस्तर युग में। डी नंबर इसका हो गया। अब 7 नंबर में है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे ताम्र प्रस्तर युग है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है उपर्युक्त सभी, यानी कि चिरांद से, सारण से, चेचर से भी, सोनपुर एवं मनेर से भी। अब ताम्र प्रस्तर युग के बारे में थोड़ा सा हम 2 लाइन बता देते हैं। ये ताम्र प्रस्तर युग का जो काल है, सबसे अंतिम का काल माना जाता है 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका काल ताम्र प्रस्तर युग 2,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का काल है। इसमें चिरांद और सोनपुर, गया से काले एवं लाल मृदभांड को सामान्य तौर पर हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। अब बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद यानी सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है। तो उत्खनन से जो प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तत्कालीन भौतिक संस्कृति की झलक मिलती है उससे। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित था। मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य की शुरुआत की तथा पशुओं को पालक बनाया, मतलब पालने योग्य बनाया। मृदभांड बनाना और उसका खाना पकाने एवं संचय के उद्देश्य से प्रयोग करना भी सीख गया था। ये सभी साक्ष्य को हम प्री एज बिहार का इतिहास भी कहते हैं। प्री एज का बिहार का इतिहास, सॉरी, ये हम कहते हैं। तो ये हम ताम्र प्रस्तर युग के बारे में भी जान लिए। अब हमारा है अगला, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ऐतिहासिक काल का आरंभ। तो ऐतिहासिक काल का आरंभ कैसे हुआ, उसके बारे में जो यहाँ दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। तो यहाँ पे दे रहा उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में
आर्यों के विस्तार में सहायक था। बी लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो सी उपयुक्त ए और बी दोनों। उस टाइम में जो महाभारत के युद्ध में मुख्य राज्य कौन कौन सब था हमारे बिहार में? तो दोनों है इसमें, मगध तथा विदेह ये भी था और अंग एवं लिच्छवी ये भी था। जैसे कि मगध के बारे में हम लोग जानते हैं कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया था। किसके अनुसार? अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को क्या कहा था? कीकट कहा गया था उस टाइम में। अब मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्र में एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। यह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का मतलब विश्व का केंद्र बन गया था मगध। उसी तरह विदेह के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामांकन राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, यानी जिसे विदेह कहा गया। ये जन का नाम था। कालांतर में विदेह ही विदेह हो गया। विदेध, पहले हम विदेध बोलते थे, वही बाद में क्या हो गया? विदेह हो गया। अब वही विदेह में विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो एक सूर्यवंशी था। इसी वंश का दूसरा राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की थी। इस वंश के 25वें राजा कौन थे? शिरध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। ये हो गया हमारा विदेह के बारे में थोड़ा सा हम जान लिए। चलिए अंग के बारे में भागलपुर का क्षेत्र जो है वह अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। लिच्छवी के बारे में बताते हैं तो बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था लिच्छवी। इस गणराज्य की स्थापना कौन किया था? तो सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने किया था, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका आंसर ए है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसमें दिया है कि विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो सी मगध के बारे में अभी हम उसके बारे में जाने हैं। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था कौन सा? तो सी विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। चलिए अगला है 7 नंबर में, अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो यह बी मगध के लिए। अब अथर्ववेद में मगध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? तो व्रात। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन भी मिलता है। अभी हम कुछ देर पहले बोले हैं इसके बारे में। 8वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो डी विदेह। उत्तर वैदिक काल का एक ये महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। 9वां क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो डी शतपथ ब्राह्मण में। अब आ जाइए महाजनपद के बारे में, यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव बनाया है उसके बारे में देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो उस 16 महाजनपद में कितना? 3। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ यानी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो सी वत्स, ये नहीं था बिहार में स्थित। बाकी अंग भी भागलपुर की तरफ अंग का क्षेत्र माना जाता है। वज्जी भी था, मगध भी था बिहार में, सिर्फ वत्स नहीं था यहाँ से। चलिए बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो सी भागलपुर एवं मुंगेर, जैसा कि मैंने अभी बताया। अंग महाजनपद की राजधानी थी कहाँ पे? तो चंपा, ये भी मैंने बता दिया। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी।
बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना और गया किस महाजनपद पे? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगीर। अगला 7वां क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है, यानी अलग करती है? तो सी, ये चंपा नदी अलग करती है। किसको किसको? मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बी, वज्जी। वज्जी जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो डी, चेदी। लिच्छवी सम्मिलित था, जात्रक सम्मिलित था, विदेह सम्मिलित था, लेकिन ये चेदी नहीं था। 10वां क्वेश्चन हम लोगों का है, वज्जी संघ की राजधानी थी कहाँ? तो ए, वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अब 11वां क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ए, वैशाली में। हमारा वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य, वो विश्व की प्रथम, अगर कहा जाए लोकतंत्र की कहाँ था, तो हमारे बिहार में लिच्छवी, वैशाली का जो लिच्छवी है वहीं पे ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था सबसे पहले विश्व में लागू हुआ था। 13वां क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सी, गिरिव्रज यानी राजगिरी। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। डी, अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था कौन? अंग। तो दोस्तों हमारा जो आज का ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो बिहार का है वो आज समाप्त होता है। आगे भी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कल हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में लाएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, 2 बार देखिए, जिससे कि जितने ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप भी किसी बुक से इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जिससे कि और भी इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिल सके। इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी त्रुटि हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।